गुड मॉर्निंग छात्रों। बच्चों, आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चों, ये जो हिंदी हमारे माध्यम से पढ़ाया जाएगा, तो आज हम हिंदी में कुछ टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे वर्णमाला से ले करके जितने भी टॉपिक्स, अलंकार, संधि, विलोम, सब जितने भी टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे और एकदम फ्री ऑफ कास्ट एकदम। बच्चों, आप लोग लेकिन जो भी है नोट्स को भी अच्छे तरीके से बनाइए, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। और नोट्स भी ऐसा होगा जो बच्चों आप लोग 4,000 से 5,000 मैक्सिमम फीस दे करके भी ऐसा कंटेंट नहीं पाएंगे बच्चों। तो आज हम अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? अलंकार अगर बच्चों कहा जाए तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ बच्चों होता है आभूषण। आभूषण, अलंकार का शाब्दिक अर्थ बच्चों आभूषण, शोभा, चमत्कार, चमत्कार, ये सब क्या है बच्चों? इसके शाब्दिक अर्थ हैं बच्चों। सुंदरता, सुंदरता बच्चों, सौंदर्य, ये सब क्या है बच्चों? इसके, ये सब इसके बच्चों शाब्दिक अर्थ हैं। इसके क्या है बच्चों? शाब्दिक अर्थ हैं। अगर बच्चों हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं, तो बच्चों अगर हम इसकी परिभाषा पे बात करें, परिभाषा पे अगर इसकी बात करें, तो इसकी परिभाषा कहती है बच्चों, किसी वाक्य या पंक्ति, काव्य में शब्द व उसके अर्थ के द्वारा जो विशेषता, चमत्कार उत्पन्न कर देती है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? हम अलंकार करते हैं। जिस काव्य में, जैसे क्या है बच्चों, किसी भी काव्य में, जो काव्य में क्या करता है, काव्य व उसके अर्थ के जो विशेषता उत्पन्न कर दे बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और फिर उसके बाद अलंकार का बच्चों हम कहते हैं इसके प्रतिपादक, प्रणेता, जनक, संस्थापक। अगर इसके बच्चों प्रतिपादक की बात की जाए, प्रतिपादक की बात की जाए, एक सेकंड बच्चों, प्रतिपादक, प्रणेता, प्रणेता, और उसके बाद प्रवर्तक, प्रवर्तक, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, प्रतिपादक, प्रणेता, प्रवर्तक, इन सब की अगर बच्चों बात की जाए, इन सब की अगर बच्चों बात की जाए, तो इसके क्या है? संस्थापक, प्रतिपादक, प्रणेता और प्रवर्तक, प्रवर्तक, अगर ये सब क्या है बच्चों? एक ही चीज़ है। संस्थापक, ये सब क्या है बच्चों? एक ही चीज़ है। और उसके बाद इस किसको कहा जाता है बच्चों? आचार्य, आचार्य, किसको कहा जाता है? आचार्य भामा, किसे कहा जाता है? भामा जी को कहा जाता है। आचार्य भामा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आचार्य भामा जी को कहा जाता है। जिसे मम्मट या विश्वनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मम्मट या विश्वनाथ जी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी भी कहा जाता है बच्चों। अब इसकी बच्चों अलंकार की अगर भेद की बात की जाए, अलंकार के भेद की बात की जाए, अलंकार के भेद क्या देगा? अगर प्रतिपादक पूछे बच्चों, प्रणेता पूछे बच्चों, प्रवर्तक पूछे बच्चों, संस्थापक पूछे, ये सब क्या है बच्चों? एक ही है। ठीक ना? प्रतिपादक, प्रणेता, प्रवर्तक, तो क्या है? आचार्य भामा जी हैं। कौन है? आचार्य भामा जी हैं। और मम्मट विश्वनाथ के नाम से ये विख्यात हैं। अगर बच्चों अलंकार के भेद की बात करें, अलंकार के भेद की बात करें, तो अलंकार के बच्चों मुख्य रूप से बच्चों दो, अगर विकल्प में दो हो तो दो मारेंगे, अगर विकल्प में दो नहीं है तो तीन है तो तीन मानेंगे। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो या तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों? हम भेद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले बच्चों शब्दा अलंकार। क्या होता है बच्चों? शब्दा अलंकार। क्या होता है बच्चों? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार। दूसरे नंबर पर बच्चों कौन सा अलंकार होता है? दूसरे नंबर पर बच्चों अर्था अलंकार। क्या होता है बच्चों? अर्था अलंकार, अर्था अलंकार। और तीसरा क्या होता है बच्चों? उभया अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? उभया अलंकार।
अलंकार के बच्चों कितने भेद? मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक ना। और तीसरा क्या है बच्चों? अगर विकल्प में 2 ना रहे, 3 रहे तो उभयालंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उभयालंकार। अब बच्चों, अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं ये मायने रखता है। शब्दालंकार के बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? जैसे अनुप्रास, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा बच्चों, एक सेकंड, कलर चेंज कर लें। शब्दालंकार के बच्चों कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से हैं बच्चों? एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। अनुप्रास अलंकार, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लें क्या बच्चों? शब्दालंकार के अंतर्गत नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के लिए बेटर रहेगा शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार के बच्चों कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं इसको नोट्स में लिखिए बच्चों आप लोग। जैसे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं यमक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? यमक अलंकार, यमक अलंकार। उसके बाद यमक, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तीसरे नंबर पर बच्चों श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। और चौथे नंबर पर बच्चों क्या होता है हमारा? कौन सा अलंकार? विवक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार। पाँचवें नंबर पर हम बच्चों लेते हैं कौन से अलंकार को लेते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। फिर छठे नंबर पर हम लेते हैं बच्चों कौन सा? प्रश्न अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार। तो बच्चों ये क्या है? शब्दा अलंकार के बच्चों कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ये 6 भेद हैं। अब देखिए बच्चों, इसका शार्ट में हम बता दे रहे हैं, आप जो 1 लाइन में 1 सेकंड में बच्चों पकड़ लेंगे। जैसा अनुप्रास का अर्थ ही क्या होता है बच्चों? अनुप्रास का अर्थ ही होता है बच्चों आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। अनुप्रास का अर्थ ही होता है बच्चों आवृत्ति, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। क्या होता है बच्चों? आवृत्ति या पुनरावृत्ति, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। अगर अनुप्रास में देखें किसी भी वर्ण की अगर आवृत्ति हो बार बार, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। इसको अभी बच्चों जब पढ़ाएंगे अनुप्रास अलंकार को तो पूरे डिटेल्स में अभी तो हम अर्थ जान ले रहते हैं कि जैसे अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? आवृत्ति या पुनरावृत्ति। किसकी आवृत्ति भाई? वर्ण की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? वर्ण की आवृत्ति। और वही उसी तरीके से बच्चों हम यमक का देख लें। यमक का मतलब होता ही है बच्चों जोड़ा या युग्मक। क्या होता है? जोड़ा या युग्मक। क्या होता है बच्चों? जोड़ा या युग्मक होता है बच्चों। और श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है बच्चों? चिपकना। जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ चपकें, वो वाला चपकना नहीं बच्चों। जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ चपके, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं बच्चों? कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। और विवक्षा अलंकार का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य। विवक्षा मतलब आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि। क्या होता है बच्चों? ग्लानि, घृणा। एक सेकंड बच्चों, घृणा। ये सब क्या होता है? विवक्षा अलंकार का अर्थ है आश्चर्य हुआ, शोक हुआ, हर्ष हुआ, ग्लानि हुआ, घृणा हुआ। जहाँ विवक्षा अलंकार होगा इन चीज़ों का क्या होगा? ये चीज़ दिखाई देंगे, आश्चर्य दिखाई देगा, हर्ष दिखाई देगा, शोक दिखाई देगा, ग्लानि दिखाई देगा, घृणा दिखाई देगा। ये विवक्षा अलंकार की बच्चों क्या है? पहचान है। और वक्रोक्ति मतलब बच्चों घुमा फिरा कर कहना या टेढ़ा कथन होता है। जैसे किसी का शब्द को घुमा फिरा कर कहना। क्या कहना बच्चों? घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर कहना या टेढ़ा कथन। क्या बच्चों? टेढ़ा
कथन होता है, घुमा फिरा कर कहना या टेढ़ा कथन होता है। प्रश्न अलंकार, जैसे भाई ऐसे ही आप लोगों को दिख रहा है प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार का मतलब समझ ही रहे हैं बच्चों, जैसे कब, इसमें दिखेगा क्यों, मतलब क्वेश्चन कर दिया जाता है, कब, क्यों, क्या हुआ भैया, कौन सा, क्या, कौन, कैसे, कहाँ। ये देखिए बच्चों, ये सब क्या है, क्वेश्चन के तरीके हैं। भाई कब हुआ घटना, क्यों हुआ घटना, क्या है इसका मतलब, कौन है ये, कैसे हैं, ये सब क्या है। यही तो प्रश्नवाचक के चिन्ह हैं, यही तो प्रश्नवाचक के जाहिर करते हैं, यही तो प्रश्नवाचक के वो हैं जाहिर करने वाले सेंटेंस हैं। तो प्रश्न अलंकार का मतलब जैसे बच्चों कब, क्यों, क्या, कौन, कैसे, कहाँ पर होता है ये बच्चों। आप लोग इसका अर्थ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब इनको पढ़ाएंगे हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, जब एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ में जितना भी समाहित रहेगा बच्चों, एक बढ़िया सा एकदम उसके बारे में क्या क्या, जैसे अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। भाई किसकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति, जब कोई वर्ण बार बार आवे तो वह क्या, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के सारे भेद के बारे में बताऊंगा, इन सारे बिंदुओं को बताऊंगा बच्चों। एक अच्छा सा नोट्स आप लोग बनाइए, जो नोट्स आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम में, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो बच्चों आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों अब हम अनुप्रास शब्द अलंकार के भेद बता चुके हैं। शब्द अलंकार के बाद बच्चों अब एक बार अर्था अलंकार के भेद के बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। अर्था अलंकार के भेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्था अलंकार के बच्चों भेद की अगर बात की जाए, एक सेकंड बच्चों, अर्था अलंकार के भेद की अगर बात की जाए, अर्थालंकार की भेद की अगर बात की जाए तो इसकी कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों, देख लेते हैं एक बार। जैसे उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार बच्चों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार बच्चों क्या कहता है, जैसे उपमा का अर्थ ही क्या होता है बच्चों, उपमा का अर्थ ही बच्चों होता है तुलना की जाए। उपमा का अर्थ ही क्या होता है बच्चों, तुलना की जाए। किससे तुलना की जाए बच्चों, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी से भी तुलना अगर की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। अगर वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाए। उत्प्रेक्षा मतलब क्या होता है बच्चों, संभावना, जहाँ संभावना दिखे वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा का मतलब ही होता है बच्चों संभावना, और उपमा अलंकार जहाँ तुलना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। और वहीं पर अगर बच्चों बात करें हम रूपक अलंकार, किस अलंकार की, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक का मतलब होता है बच्चों समानता, क्या होता है बच्चों, समानता, समानता या आभेद, समानता या आभेद जहाँ पर व्यक्त हो बच्चों वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, एक रूपक अलंकार। अर्था अलंकार के बच्चों ये सब भेद हैं, इतना जानते रहिए। और अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों, चौथा अलंकार हम लेते हैं अतिशयोक्ति का। अतिशयोक्ति ये किसके अलंकार, ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, इनमें से अच्छा बताइए बच्चों। अब अभी क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइप से बता लें कितने कितने मतलब होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों, कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब बात ही आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी चीज़ को बच्चों बढ़ा चढ़ा कर के कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्या करना बच्चों, बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगनिया आग, लंका सारी जर गई, ये सब क्या है बच्चों, ये सब बच्चों अतिशयोक्ति है। मतलब किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब
आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसी ही क्या कहते हैं बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और उसके बाद विरोधाभास अलंकार ले लेते हैं बच्चों। विरोधाभास अलंकार, कौन सा अलंकार बच्चों, विरोधाभास अलंकार। ये बच्चों विरोधाभास अलंकार भी किसके अंतर्गत आता है बच्चों, अर्थालंकार का ही भेद है। केवल विरोध का आभास हो जहाँ, केवल विरोध हो जहाँ बच्चों, केवल विरोध का आभास जहाँ हो, विरोध का आभास जहाँ हो, केवल विरोध का आभास जहाँ हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, विरोधाभास अलंकार होता है। लेकिन वहीं पर हम छठवें अलंकार की अगर बात किया जाए, भ्रांतिमान अलंकार, कौन सा बच्चों अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ऐसे अलंकार जहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, भ्रम हो या भ्रांति हो, क्या हो बच्चों, भ्रम या भ्रांति हो, जहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे अलंकार को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। कौन से अलंकार कहते हैं बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अब बच्चों हम सातवें अलंकार की चर्चा करते हैं। सातवां अलंकार हम लेते हैं बच्चों प्रतीप। ये सब बच्चों किसके हैं, ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। किसके भेद हैं बच्चों, अर्थालंकार के भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। अर्थालंकार के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। अर्थालंकार में अब हम बात करते हैं प्रतीप। प्रतीप मतलब ही बच्चों उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। प्रतीप का मतलब ही क्या होता है बच्चों, उल्टा। जहाँ पर प्रतीप अलंकार की अगर बात की जाए, जहाँ उल्टा की बात की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, प्रतीप अलंकार होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा जब हम एक एक चीज़ को लेंगे, जैसे एक एक चीज़ को लेंगे तो बहुत पूरे डिटेल्स में बताएंगे। अभी तो खाली हम बच्चों इसका मतलब क्या होता है इन चीज़ों को बता के धीरे धीरे चल रहे हैं। अब फिर उसके बाद मानवीकरण अलंकार बच्चों, मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार बच्चों, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का अलंकार का मतलब बच्चों होता है जड़ पदार्थ में चेतना की अनुभूति। क्या होती है बच्चों, किसी जड़ पदार्थ मतलब मृत पदार्थ में, जड़ पदार्थ में क्या होता है बच्चों, चेतना की अनुभूति हो। किसकी अनुभूति, चेतना की अनुभूति नजर आवे, अनुभूति नजर आवे, अनुभूति आवे। दूसरा कंडीशन इसमें बच्चों लिख लेना, जैसे निर्जीव वस्तु में सजीवता, निर्जीव वस्तु में क्या हो बच्चों, निर्जीव एक सेकंड बच्चों, निर्जीव वस्तुओं में बच्चों क्या नजर आए, सजीवता आए, सजीवता नजर आए। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, मानवीकरण अलंकार होता है। एक तीसरी पॉइंट बच्चों लिख लीजिए, इसमें छोटा सा पॉइंट लीजिए, मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध को अगर दर्शाए। क्या दर्शाए बच्चों, मनुष्य का प्रकृति के साथ, मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध अगर दर्शाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार बच्चों हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। अगर वहीं बच्चों अब मानवीकरण अलंकार के बाद देखिए बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे अलंकार के बारे में तो डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों इन सारे अलंकारों को बताऊंगा। जैसे विभावना अलंकार अगर बच्चों देखा जाए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा होगी। विभावना अलंकार, कौन सा अलंकार बच्चों, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, अगर विभावना अलंकार की बच्चों चर्चा की जाए तो क्या होता है, बिना कारण के, विभावना मतलब बिना कारण, बी मतलब बच्चों बिना, अभावना मतलब किसी बिना कारण के, क्या होता है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो बच्चों। क्या होता है बच्चों, बिना कारण के, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों, विभावना अलंकार।
कलर थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं बच्चों। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति का अगर आभास हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार बच्चों होता है। अब हम बच्चों बात करते हैं विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा बच्चों? विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा बच्चों? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की अगर बच्चों हम बात करें तो जहाँ कारण हो परंतु कार्य ना हो, जहाँ कारण हो परंतु कार्य ना हो, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण हो बच्चों परंतु कार्य ना हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। अभी देखिए बच्चों, इसको शार्ट में बता रहे हैं। ये देखिए बच्चों क्या है, रिवीजन आप लोग इसका करते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। जब इसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से बताऊंगा ये चीज़ क्या होता है, इसको तोड़कर, जैसे कारण हो परंतु कार्य ना हो, इन सारे बिंदुओं को जब तोड़कर बच्चों बताएंगे तो आप लोगों को एकदम सीधे माइंड में सेट हो जाएगा। तो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अब वहीं पर हम एक बात कर ले रहे हैं, काव्य लिंग अनुसार, लिंग अलंकार। इसके बच्चों बात होती है इसके अंतर्गत जहाँ सामान्य बात का समर्थन हो, जहाँ पर 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 सामान्य बात का अगर बच्चों समर्थन हो, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अनियोक्ति अलंकार। यहीं पर लिख देंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज ले लीजिए, यहीं पर लिख दे रहे हैं बच्चों, अनियोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार का बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? जहाँ पर हम नारी, क्या होता है बच्चों? नारी, ध्येय, ये क्या होते हैं? और वाक्य, नारी ध्येय वाक्य हो जहाँ पर, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनियुक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनियुक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनियुक्ति अलंकार। तो बच्चों अब आप लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इसका नोट्स बनाइए एक शार्ट में बच्चों। और अब कल जो हम पढ़ाएंगे बच्चों, कल हम पढ़ाएंगे शब्दा अलंकार। और जैसे क्वेश्चन अगर बच्चों देगा तो कैसे क्वेश्चन दे सकता है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से बताइएगा। जैसे बच्चों दे देगा, इनमें से शब्दा अलंकार के भेद नहीं है। इनमें से शब्दा अलंकार के भेद नहीं है। अब विकल्प में बच्चों आप लोगों को दे देगा, विकल्प में आप लोगों को दे देगा। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा ठीक। अब ये विकल्प दे देगा बच्चों, विकल्प, पहला विकल्प लेते हैं क्वेश्चन का। पहला विकल्प कह रहा है इनमें से शब्द अलंकार के भेद नहीं है, नहीं है। देखिए बच्चों विकल्प दे दिया पहले बच्चों, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। दूसरा बच्चों आप लोगों को दे देगा विकल्प में वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तीसरा विकल्प में दे देगा बच्चों प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार। चौथा बच्चों आप लोगों के लिए विकल्प दे देगा प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो बच्चों आप लोग बताइए इनमें से शब्द अलंकार का भेद नहीं है,
तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं वक्रोती अलंकार ये भी शब्द अलंकार का भेद है, श्लेष अलंकार ये भी शब्द अलंकार का भेद है, प्रश्न अलंकार बच्चों ये भी शब्द अलंकार का भेद है, और प्रतीप अलंकार की अगर बात करें बच्चों, प्रतीप अलंकार की अगर बच्चों बात करें तो ये बच्चों किसका है, अर्थालंकार का भेद है। किसका भेद है बच्चों, अर्थालंकार का भेद है। इस तरीके से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है और बच्चे अच्छे से डिटेल्स में याद नहीं किए रहते हैं और 1 नंबर बच्चों का चला जाता है। अब बच्चे एकदम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया। तो छोटा सा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है अब पढ़ के तो हम लोग गए हैं, लेकिन कौन सा भेद किसके अंतर्गत है बच्चों, इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे दे दिया शब्द अलंकार के भेद नहीं है, तो देख रहे हैं हम श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार का भेद है, वक्रोती अलंकार भी शब्द अलंकार का भेद है, प्रश्न अलंकार भी शब्द अलंकार, लेकिन प्रतीप अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है, अर्थात ये अर्थालंकार का भेद है, जैसा कि क्वेश्चन में नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। आगे की चर्चा बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।